नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं फटाफट अंदाज में 100 खबरें। तेज प्रताप यादव रोसड़ा में हसनपुर सीट से नामांकन करेंगे दाखिल। सैकड़ों समर्थकों के साथ तेज प्रताप का निकला काफिला। तेजस्वी यादव भी तेज प्रताप के नामांकन में होंगे शामिल। नामांकन में शामिल होने के लिए समस्तीपुर पहुंचे तेजस्वी। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। सरकार को बताया हर मोर्चे पर नाकाम, कहा सुशासन की ढोल पीटने वाली सरकार। नीतीश ने आज फिर किया वर्चुअल संवाद, कहा महिलाओं और बच्चों के लिए काम, हेल्थ सिस्टम में सुधार का जिक्र, गिनाई सरकार की उपलब्धियां। नीतीश कुमार पर जगदानंद सिंह ने किया पलटवार, कहा कैबिनेट की मीटिंग आर्काइव में, कोई पागल ही कह सकता है ऐसा। दानापुर से आरजेडी का टिकट मिलने के बाद रीतलाल यादव चुनावी संपर्क में जुटे। आज करेंगे नामांकन दाखिल। आरजेडी का सिंबल मिलने से रीतलाल यादव खुश। तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू। 20 अक्टूबर तक नामांकन। तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटें। बीजेपी ने बागी नेताओं पर कसा नकेल। एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर कार्रवाई। 9 नेताओं को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने नवादा के वारसलीगंज में एनडीए उम्मीदवार अरुणा देवी के लिए किया प्रचार। 15 साल बनाम 15 साल के शासन का उठाया मुद्दा। बांका में भूपेंद्र यादव ने चुनावी सभा में महागठबंधन पर साधा निशाना। 3/4 बहुमत का किया दावा। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने भागलपुर के कहलगांव में पार्टी प्रत्याशियों के लिए किया प्रचार। कांग्रेस उम्मीदवार पर साधा निशाना। जमुई विधानसभा सीट पर रोचक मुकाबला। जिले के 3 राजनीतिक परिवार के लोग आमने सामने। सीट बंटवारे पर कांग्रेस के कई नेता खुश नहीं। कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कांग्रेस को मिलनी चाहिए थी सीटें। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी शशि भूषण हजारी का वीडियो वायरल। पकाही गांव में लोग लगा रहे हैं विरोध में नारे। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने एलजेपी पर साधा निशाना, कहा कितनी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं इससे नहीं पड़ता फर्क। बेगूसराय में चुनावी मैदान में कन्हैया कुमार एनडीए और एलजेपी पर साधा निशाना, कहा एलजेपी एनडीए का परोक्ष गठबंधन। बीजेपी से निष्कासित रामेश्वर चौरसिया ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर साधा निशाना, कहा नीतीश के दबाव में काम कर रहे हैं बीजेपी नेता। किशनगंज के ठाकुरगंज से जेडीयू प्रत्याशी ने निकाली बाइक रैली। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। छपरा में प्रत्याशी का अनोखा अंदाज। रिक्शे से नामांकन करने पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी उमेश्वर प्रसाद। भ्रष्टाचार को बताया चुनावी मुद्दा। गया नगर विधानसभा क्षेत्र में 2 दिग्गजों का मुकाबला। कृषि मंत्री प्रेम कुमार का कांग्रेस के मोहन श्रीवास्तव से मुकाबला। 12 साल से हैं डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव। बेगूसराय के 2 विधानसभा क्षेत्रों से सीपीआई उम्मीदवारों ने नामांकन किया दाखिल। बखरी से सूर्यकांत पासवान और तेगड़ा से रामरतन सिंह ने पर्चा भरा। अरवल में महानंद प्रसाद के पक्ष में भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने मांगा वोट, कहा बिहार में महागठबंधन की चल रही है लहर। भागलपुर में नाथनगर से टिकट नहीं मिलने के बाद आरजेडी नेता अशोक आलोक ने थामा बीएसपी का दामन। आरजेडी में टिकट बंटवारे पर उठाया सवाल। गया के वजीरगंज में जन अधिकार पार्टी के बूथ अध्यक्षों और पंचायत अध्यक्षों की बैठक। चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। खगड़िया सीट से एनडीए उम्मीदवार पूनम यादव ने भरा नामांकन का पर्चा। नामांकन के बाद पूनम यादव ने की सभा। रोहतास में नाम वापसी के आखिरी दिन उम्मीदवारों ने नामांकन लिया वापस। 7 विधानसभा सीटों पर 116 उम्मीदवार मैदान में। नालंदा की 7 सीटों के लिए नामांकन का दौर जारी। हरनौत सीट से पूर्व मंत्री हरिनारायण सिंह और हिलसा सीट से आरजेडी के शक्ति सिंह यादव ने किया नामांकन। पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वैशाली के लालगंज से किया नामांकन, कहा चुनाव में उनके सामने कोई चुनौती नहीं। खगड़िया के परबत्ता विधानसभा सीट से जेडीयू के उम्मीदवार संजीव कुमार ने भरा नामांकन का पर्चा। अपनी जीत का किया दावा। गया जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में 172 प्रत्याशी मैदान में। बूथों पर बेहतर इंतजाम में जुटी जिला प्रशासन। कटिहार में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हस्ताक्षर अभियान। प्रशासन ने शुरू किया अभियान।
नवादा जिले में नाम वापसी के बाद 70 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। कटिहार के शिवानंदपुर गांव में आग में झुलसने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत, 2 महिलाएं भी झुलसी, मोमबत्ती से घर में लगी आग। किशनगंज के कोचाधामन में चेकिंग के दौरान कार से मिले 9 लाख रुपए, कार से विदेशी शराब भी बरामद, पुलिस ने कार किया जब्त। मुजफ्फरपुर में नकली सिगरेट की फैक्ट्री का भंडाफोड़, अय्यापुर के माधोपुर में थी फैक्ट्री, पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। पूर्णिया में बस के ऊपर बैठे कुछ लोग पेड़ की डाल से टकराए, हादसे में 1 यात्री की मौत, 2 लोग घायल। भागलपुर के गोराडीह में पिकअप वैन से 75 कार्टन विदेशी शराब बरामद, मुरही के बोरे के भीतर छिपा कर रखी गई थी शराब। रक्सौल में पलनवा थाना पुलिस ने देशी शराब बनाने वाले लोगों के खिलाफ चलाया अभियान, झोपड़ी में कच्चा देशी शराब बनाने के सामान के साथ कच्चा देसी शराब भी किया नष्ट। बेतिया में पुलिस ने शराब कारोबारियों के खिलाफ शुरू किया अभियान, 22 जगहों पर छापेमारी, दर्जनों भट्टियों को किया ध्वस्त। औरंगाबाद पुलिस ने शराब के साथ 2 धंधेबाजों को दबोचा, चांदपुर गांव में चल रहा था शराब का कारोबार। मधेपुरा में शंकरपुर थाना इलाके के बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली, बाल बाल बचा युवक, पुराने विवाद में वारदात को दिया अंजाम। बांका में रंगदारी वसूलने के दौरान दबंगों ने ट्रैक्टर चालक को मारी गोली, मामले में अमरपुर थाना में छोटू सिंह, सिंचू सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बगहा में रेल ट्रैक पर घंटों पड़ा रहा शव, रेलवे की लापरवाही आई सामने। कैमूर में हार्डकोर नक्सली रमेश यादव गिरफ्तार, 12 साल से थी कैमूर पुलिस को तलाश, रोहतास के रेहल नौहट्टा से हुई गिरफ्तारी। मुजफ्फरपुर में 7 फिल्मी हस्तियों को नोटिस, सुशांत सिंह मामले में नोटिस 21 अक्टूबर को हाजिर होने का आदेश। कैमूर की मोहरिया में भूमि विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, एक पक्ष के 4 लोग घायल, 2 को किया गया वाराणसी रेफर। मुंगेर में युवक की हत्या, गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने सड़क को घंटों रखा जाम, मुआवजे की कर रहे थे मांग। भागलपुर के बुद्धचक में एक ही गांव के 3 बच्चों की डूबने से मौत, किशनपुर दास गांव में मातम पसरा, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। पूर्णिया में मानवाधिकार संगठन का फर्जी बोर्ड लगाकर एक कार जब्त, समाहरणालय परिसर में कार को किया गया जब्त। पटना में बीजेपी कार्यालय में विनोद सिंह को श्रद्धांजलि, सुशील मोदी ने कहा पार्टी को बड़ा नुकसान। मंत्री विनोद सिंह का आज कटिहार के मनिहारी में अंतिम संस्कार, विधानसभा में नीतीश सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। कटिहार के मनसाही में बड़ी बथुना में मंत्री विनोद सिंह के आवास पर मातम पसरा, निधन की खबर के बाद हर किसी की आंखें नम। जमुई के अरुण वाबांक मध्य विद्यालय के हेडमास्टर को बदलने की मांग, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, एमडीएम चावल की नहीं देने और टीसी के नाम पर अवैध वसूली का आरोप। छपरा के गड़खा प्रखंड में गंडक नदी पर बना पुल 20 साल से जर्जर, मरम्मत की बाट जो रहा है पुल, सैकड़ों गांवों को जोड़ता है ये पुल। कटिहार में गीत गाकर गंगा मैया से गुहार, ग्रामीण महिलाओं ने लगाई गुहार, कटाव से मुक्ति के लिए पूजा पाठ। गोपालगंज के कई इलाकों में बाढ़ के बाद तबाही के हालात, बाढ़ की वजह से सड़कें टूटी। दुमका से बीजेपी प्रत्याशी लुइस मरांडी आज करेंगी नामांकन, बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश रहेंगे मौजूद, जेएमएम के बसंत सोरेन से होगा मुकाबला। देवघर में बाबा मंदिर में दीपक प्रकाश ने की पूजा, उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा, कहा बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में की पूजा, बीजेपी की जीत के लिए प्रार्थना। दुमका से जेएमएम प्रत्याशी बसंत सोरेन ने किया नामांकन दाखिल, पार्टी के केंद्रीय महासचिव विजय सिंह रहे साथ। बोकारो के बेरमो में जनसंपर्क में जुटे कांग्रेस उम्मीदवार कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं संवाद, वादा पूरा करने का दिया आश्वासन। बेरमो उपचुनाव के लिए अब तक किसी ने नहीं दाखिल किया नामांकन, 2 दिन में 8 नामांकन फॉर्म खरीदे गए। उपचुनाव को लेकर एकजुट हुआ एनडीए, दोनों सीट पर जीत का किया दावा, बाबूलाल मरांडी ने कहा उपचुनाव में हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी।
पाकुड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वार्ड में घूम घूम कर लोगों को दी कृषि कानून की जानकारी, विरोधियों पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। स्वास्थ्य मंत्री पर मेहरबान रिम्स, सरकारी अनुदान से मिली राशि से स्वास्थ्य मंत्री की गाड़ी खरीदेगा रिम्स। गुमला के चैनपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप, गांव के ही 5 युवकों पर आरोप, वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल। झारखंड ओडिशा बॉर्डर पर मारपीट, 2 महिलाओं ने महिला पुलिसकर्मी को पीटा, शराब का धंधा रोकने पहुंची थी पुलिस। गुमला के भरनों में NH 23 पर ट्रक और पिकअप वैन में टक्कर, पिकअप वैन बीच सड़क पर ही पलटा। खूंटी में एक ही परिवार के 3 लोगों का अपहरण, 7 अक्टूबर से गायब हैं 3 लोग, 12 अक्टूबर को दर्ज हुआ अपहरण का केस। राजधानी रांची, जाली पासपोर्ट बनाने का रैकेट का खुलासा, सैकड़ों पासपोर्ट के साथ एक शख्स गिरफ्तार, बिरसा चौक के पास से हुई गिरफ्तारी। चाईबासा में बीजेपी के पूर्व विधायक के घर से 30,500 रुपए का जाली नोट बरामद, पुतकर हेम्ब्रेम की पत्नी माल्या हेम्ब्रेम गिरफ्तार। झारखंड कोऑपरेटिव बैंक से 36 करोड़ के गबन का मुख्य आरोपी संजय कुमार डालमिया गिरफ्तार, सीआईडी ने बंगाल के बर्धमान से किया गिरफ्तार, लोन में हेराफेरी का आरोप। चाईबासा पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल लोगों को दी कड़ी चेतावनी, एसपी ने जिले के सभी मुखिया और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों को बिचौलियों पर पैनी नजर रखने की दी नसीहत। गिरिडीह के मधुबन थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 1 बाइक सवार की मौत, 1 बच्चा घायल। गिरिडीह में दर्दनाक सड़क हादसे में मां बेटी की मौत, निमिया घाट थाना क्षेत्र के लाल बाजार के पास की घटना, बाइक और स्कॉर्पियो के बीच जोरदार टक्कर। चतरा में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को किया नाकाम, पोड़ाहाट जंगल में 200 मीटर कोडेक्स वायर बरामद। खूंटी पुलिस ने भाकपा माओवादी के हार्डकोर नक्सली करम सिंह मुंडा को किया गिरफ्तार, खूंटी, मुरहू और तमाड़ थाना क्षेत्र में कई नक्सली घटनाओं में थी तलाश। साहिबगंज की राजमहल पुलिस ने कुख्यात अपराधी दिवाकर मंडल को किया गिरफ्तार, रंगदारी, हत्या, अपहरण, फिरौती के कई मामले दर्ज। गुमला में शराब की 4 दुकानों पर एसडीओ ने की छापेमारी, एक्सपायर शराब और बियर मिलने पर 3 दुकानों को किया गया सील। गढ़वा में डायन बिसाही को लेकर निर्वस्त्र कर महिलाओं को प्रताड़ित करने का मामला, पुलिस ने 21 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोड्डा पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, पैसे का ट्रांसफर करते थे अपराधी। बोकारो में श्रीराम इंडस्ट्रीज के मालिक ने कोलकाता के 2 व्यवसायियों पर धोखाधड़ी का लगाया आरोप, बालीडीह थाने में मामला दर्ज। सिमडेगा के टुकुपानी में अवैध तौर पर गांजा बेचने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार, उसके घर से 1 किलो गांजा बरामद। गुमला के टोटाम्बी के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत, अब तक नहीं हो सकी मृतक की पहचान। जमशेदपुर के बागबेड़ा में श्रुति कुमारी का अब तक नहीं मिला सुराग, परिजनों ने अपहरण का लगाया आरोप। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर साहिबगंज में भी पुलिस अलर्ट पर, एसपी ने गंगा घाट का किया निरीक्षण, सीमावर्ती इलाकों की गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर। लातेहार के बेतला नेशनल पार्क के पास करोड़ों की लागत से बने आईटीआई भवन कई साल से बेकार, अब तक नहीं खुला ताला, जल्द आईटीआई कॉलेज को खोलने की मांग। गढ़वा के रमकंडा प्रखंड कार्यालय के पास जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग को लेकर अनशन, एसडीओ के आश्वासन पर रुक्मणी ने अनशन किया खत्म। जमशेदपुर के पोटका में डीलरों की मनमानी, 1 महीने का राशन देकर 3 महीने का राशन उठाव का मामला आया सामने। साहिबगंज एसडीपीओ ने बोरियो थाना परिसर में ग्राम प्रधानों को किया सम्मानित, अपराधियों की गिरफ्तारी में सहयोग की अपील। चतरा के नक्सल प्रभावित प्रतापपुर में एक युवक खाट पर जिंदगी गुजारने को मजबूर, आर्थिक तंगी के हालात में नहीं हो रहा इलाज। मैट्रिक और इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा जल्द, झारखंड एकेडमिक काउंसिल में जल्द सरकार ने अनुमति मिलने की उम्मीद जताई। गुमला में टाना भगत के लगान माफ करने की मांग पर प्रशासन तेजी से कर रहा काम, अब तक 350 परिवारों का हो चुका है काम। रांची के दिउड़ी मंदिर परिसर में बुंडू एसडीएम ने मंदिर प्रबंधन समिति के साथ की बैठक, मंदिर का ट्रस्ट बनाने का दिया निर्देश। जीएसटी मुआवजे के विवाद को हल करने को लेकर
जीएसटी काउंसिल की बैठक में नहीं बन पाई आम सहमति। देश में कोरोना का आंकड़ा 71,75,881। 24 घंटे में मिले कोरोना के 55,342 नए मरीज, 706 लोगों की मौत। कोरोना से अब तक 1,09,856 मरीजों की मौत, 8,38,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 26 दिनों में कोरोना मरीजों में 15% की गिरावट। लंबे इंतजार के बाद आज से दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के दरवाजे खुले। 24 मार्च को अघोषित किए गए लॉकडाउन के बाद पहली बार खुले मंदिर के दरवाजे। आईपीएल के 28वें मुकाबले में बेंगलोर ने कोलकाता को 82 रनों से हराया। 195 रनों के विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी केकेआर की टीम नहीं बना सकी 112 रन।